वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। जादू टोना मंतर जीन भूत प्रेत का जो तोड़ है वो कुरान मजीद में मौजूद है और वो दो सूरत है, दो सूरा है। उसके ज़रिए से ही बड़ा बड़ा आलिम काम लेता है। मैं एक बार का वाक़या बता देता हूँ कि मैं अपना घर का मरीज़ एक बार लेकर गया किसी बाबा सूफ़ी के पास। तो जब मैं लेकर गया तो वो यही सूर्य फलक और सूर्य नास से काम करना शुरू किया। तो आगे चल के हुआ क्या, जब मैं सूर्य फलक सूर्य नास का उसने ताबीज़ बना कर दिया, कुछ पर्ची पर भी लिख कर दिया, कुछ तेल में भी दम करके दिया और कुछ नहाने के लिए भी दिया। 3-4 तरीके से ही ये सूर्य फलक और सूर्य नास का ही मतलब अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए दिया। तो उसमें से मैं देखा कि वो जो जलाने वाला जो पर्ची था उसका तरीका ये था कि वो जो मरीज था उसके ऊपर बोला था कि इसके जिस्म के ऊपर उस पर्ची को मतलब कि पर्ची पे वो सूर्य नास सूर्य फलक का लिख कर दिया था जफरान से, और वो पर्ची को बोला था कि इसका चेहरे पे मल के सर पे हाथ पे बाजू पे मतलब जिस्म पे मल कर, मतलब ऐसे जगह पे नहीं जो शर्मगाह को इधर उधर तलवे उलवे को छोड़कर बाकी पूरे जिस्म पे उसका मल देना इस पर्ची को, और उसके बाद जो है कि इसको जला देना। तो उसने मुझे लगभग 15-20 दिन का वो दिया था जुगाड़ कि इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा। वाकई में ही जब मैं उस काम को शुरू किया, मतलब कि वो नहाना पिलाना और तेल को भी लगाना और वो पर्ची को भी जलाना, तो जब मैं 15-20 दिन जब इस काम को किया तो वो जो उसके ऊपर मरीज के ऊपर जो मतलब कि जो जादूगरनी जो था वो जो जादू किए हुआ था और उसके ऊपर जो आता था शैतान भूत प्रेत क्या क्या जो आता था, आते ही वो गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। उसके बाद मैं उसका नाक को बंद करके थोड़ा दबा कर रखता था नाक, तो कुछ देर में वो होश में आता था, फिर वो बदमाशी करना शुरू कर देता था। कभी सामान फेंक रहा है, इधर तोड़ फोड़ कर रहा है, गाली गुल्लम मारपीट इस तरीक़ा से करता था, लेकिन वो कभी भी नाम नहीं बताया था। और उससे पहले मैंने 2-3 साल भी इलाज करवाया था, जिधर तिधर हर जगह थक गया था। लेकिन जब 2-3 साल के बाद इस बाबा को पास गए सूफी जी के पास, तो ये जब सूर्य फलक और सूर्य नास से जब इलाज को शुरू किया, तो जब मैं 15-20 दिन इस पर्ची को जिस्म पे मल के जलाने लगा शुरू किया, तो 15-20 दिन के बाद क्या हुआ कि एक दिन जो मेरा मरीज था वो पूरा अपने आप ही रोने चिल्लाने लगा, और उसने इस तरीक़ा से रोने चिल्लाने लगा, वो कहता था कि तुमने हमें जला दिया, मेरा हाथ जला दिया, मेरा चेहरा जला दिया, हमको तो बदसूरत कर दिया से, हमको तो बस अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया, मैं तो आज के बाद यहाँ आऊँगा नहीं। जब इस तरीक़ा को बातें करने लगा तो मेरा होश उड़ गया भाई कि ये कौन बोलने लगा। ऐसे तो पहले कभी भी नहीं करता था, कभी भी नहीं बोलता था कि हमें जला दिया, हमारा चेहरा जला दिया, हमारा हाथ जला दिया, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा। तो जब मैं ऐसा हरकत देखा तो थोड़ा से उसके पास बैठ गया। उसके बाद उसके पास में बैठ के उससे बातें करना शुरू किया। मैं उससे पूछा कौन है आप, कहाँ से आए, तो उसने असली नाम बताया था, इसलिए वो मेरा घर के बगल वाला था। जब उसने अपना जानकारी पूरा दिया, नाम उम बताया, तो मुझे पता लगा कि ये जो मेरा घर के सामने है वो औरत है, जो कि वो तो मशहूर था, लेकिन मुझे खुलकर पता नहीं था कि इसी ने ही इसके ऊपर जादू कर रखा है, अरे यही उसके ऊपर शैतान जीन भूत प्रेत को भेजकर इसको रात दिन तंग करते रहता है। इस बात को हमें कन्फर्म नहीं था। लेकिन जब वो बाबा सूफी जी से जब हम इस अमाल को किए करवाए और उसने जब अपना काम शुरू किया था, तो पर्ची जलाने के 15 दिन के बाद मतलब वो इस हाल में रोने चिल्लाने लगा। तो मैं पूछा तो उसने बता दिया कि मैं फलना हूँ, अपना नाम पूरा वो औरत बता दिया। वो औरत ही था, मतलब उसे डायन मान लो या चुड़ैल मान लो या जादूगरनी मान लो, जो भी मान लो उसको, वो औरत ही था, वो जो हमला करता था मेरा घर के परिवार के ऊपर। तो उसने अपना नाम खुलकर बता दिया, अपना घर भी बता दिया, और फिर अपना जो उसका
मतलब लड़का था अपना आदमी का, सबका मैं उससे पूछा, सबका बता दिया कन्फर्म। उसके बाद जो है बोला कि आज के बाद मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा इसी मौका है, इसको कसम वसम खिला दो, इससे गलती उलती माफ़ी उपी मंगवा दो, जो कि आज के बाद ये बिल्कुल ही ना आए। तो उसने कसम भी खा लिया, माफ़ी भी मांग लिया, तौबा भी कर दिया, और उसके बाद बोला मैं आज जा रहा हूँ, आज के बाद इसके पास मैं कभी नहीं आऊँगा। मुझे तो जलाकर मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, मेरा हाथ झुलसा दिया, मेरा जिस्म को आग लगा दिया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहा। मतलब कि वो औरत के साथ में ऐसा हुआ जो उसके ऊपर हमला किए हुआ था, जो उसके ऊपर जादू किए हुआ था, उसके साथ ऐसा हरकत हुआ। बस तौबा उबा करके वो चला गया। मैं भी सोचा भाई चलो आज के बाद तो छुटकारा हो गया, आज के बाद तो मेरा मरीज ठीक रहेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई, जब महीना 1.5 महीना 2 महीना बीत गया, दोबारा हाजिर हो गया वो मैडम, और फिर अपना हरकत शुरू करने लगा। और जब ऐसा हरकत वो शुरू करने लगा कि पहले से ज़्यादा वो बौखला गया था उस औरत में। अब तो क्या करता था कि उसके साथ में जो मेरा घर का मरीज था, उसके साथ में मारपीट करता था बेहिसाब। जब उसके साथ में मारपीट करता था तो मतलब कि अगर जो खाट पे सोए हुआ रहता था तो नीचे फेंका जाता था, और वो इस तरीक़ा से नाचता था जिस तरीक़ा से मेरा मरीज करता था, जैसे मुर्गा को हलाल करके छोड़ दिया जाता है, इस तरीक़ा से वो नाचती थी। जब मैं उससे पूछता था कि क्या बात है, क्या हो रहा तुम्हारे साथ में, क्यों ऐसा कर रहा, तो वो कहता था कि हमको मारता है। हम कहते थे भाई किस चीज़ से मारता है, तो पहले के ज़माना में आप लोग जानते होंगे कि कोड़ा होता था, बना के रखता था कोड़ा सज़ा देने के लिए। तो उस जादूगरनी के पास जो था इस जादू का कोड़ा था, उसके ज़रिए से मेरा मरीज के ऊपर वार करता था। तो बेशुमार वो मतलब चिल्लाने उल्लाने लगता था। उसके बाद जो है कि वो तलवार भी था उसके पास जादू का, बोलता था कि हमको तलवार से भी मारता है। वो मरीज मेरा बोलता था कि हमको पर तलवार चलाता है, तलवार से मारता है, उसकी वजह से ये बेहिसाब चिल्लाता था। हालांकि मैंने उस सूफी जी से इस तरीक़ा से मतलब बेचारा काम अपना शुरू किया था कि उसने पूरा घर, जिस घर में मैं रहता था रूम में, उस रूम को भी बंदिश कर दिया था। 4 पर्ची दिया था हमें लिख कर कि चारों दीवार में चिपका देना, इसके ज़रिए से वो अंदर दाखिल नहीं होगा। लेकिन ये बात सच था कि वो अंदर दाखिल नहीं होता था, लेकिन वो दरवाजे से ही बाहर से ही वार करता था। जब मैं कहता था कि वो अंदर है या वो बाहर है रूम से, तो कहता था कि नहीं बाहर से ही वो तलवार से वार करता है, तलवार से मारता है, वो बाहर ही खड़ा दरवाजे पर। अगर हम लोग को दिखता नहीं था लेकिन उसको दिखता था मरीज को, वो जादू के तलवार से दरवाजे से बाहर से ही वार करता था, जादू के कोड़े से दरवाजे से बाहर ही वार करता था। ये सब जो है कि इतना मतलब को जादूगरनी को बौखला दिया था, यही सूर्य फलक और सूर्य नास के वजह से वो मरीज के नज़दीक नहीं आ पाता था, लेकिन दूर से ही वार करता था। लेकिन उसको चीड़ हो गया था ना, वो इतना खतरनाक जादूगरनी था कि वो पता नहीं कितने लोगों का कब्जा कर रखा था, उसका आत्मा को अपने पास रखे हुआ था। अगर जो मैं एक को हटा देता था तो दूसरा दिन भेज देता था। अगर जो मैं किसी तरीक़ा से कोई ऐसी चीज़ दम करके, अगर जो भी आया हुआ है उसके ऊपर सवार है, मैं दम कर देता था तो एक हट जाता था। 1 घंटे के बाद फिर दूसरे को भेज देता था, फिर उसको हटाते थे दम दुम करके, दरूद पढ़कर या किसी दुआ के ज़रिए से। फिर वो हट गया तो तीसरे आ गया, तीसरे घंटे में उसके पास कम से कम तो 30-35 आत्मा था, जो कि मतलब कि अपना दुश्मन के ऊपर भेजते रहता था, वार करते रहता था उसी के ज़रिए से। उसका कहानी और भी मैं बताऊंगा दोस्त, ये वीडियो लंबा होने जा रहा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीक़ा से ये सूर्य फलक और सूर्य नाश का फ़ायदा है। और आपको मैं बता तो दिया कि सूर्य फलक सूर्य नाश देखो कहाँ तक के मरीज को, ये तो बहुत टक्कर की जादूगरनी था, इतना मतलब कि पावरफुल जादूगरनी था, उसे भी वो आयत नहीं छोड़ा। लेकिन वो इसलिए मतलब कि वो बार बार वो आ जाता था कि वो भी जादूगरनी जो था वो बहुत ही माहिर जादूगरनी था यार। इसलिए जो है कि वो फिर दोबारा वो हमला करते रहता था। वो कहाँ से जादू सीखा था इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो कहाँ से जादू सीखती थी वो, और कहाँ से वो
जादू का किताब, जादू का कोड़ा, जादू का तलवार लाया था। वो कलकत्ता जाती थी बराबर। था तो बिहार के रहने वाले, मेरे घर के पास के ही, लेकिन वो कलकत्ता बराबर जाते, तो वहीं से वो जादू लाया था और वहीं से वो सीखी थी जादू। और वो इतना पावरफुल जादूगर नहीं था कि वो तो मतलब कि ये सूफी जी के पास लाने से पहले मैंने 50 आलिम से दिखाया था उसको, और 50 पंडित से दिखा चुका था, लेकिन किसी के पास की बात नहीं था कि उसे कंट्रोल कर ले। ये सूफी जी तो थोड़ा बहुत अपना करामत दिखा भी दिया था, लेकिन सूफी जी के साथ में भी जब हम दोबारा जाके बोले सूफी जी को कि सूफी जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हाल हो गया, फिर 1 महीने बाद, तो उसने बेचारा फिर से काम शुरू किया। उसके बाद सूफी जी के साथ में क्या हुआ दोस्त, मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, सुनना कि वो कितना पावरफुल जादूगरनी था वो, और कैसे कैसे होता है जादूगरनी, उससे हमने टक्कर लिया और अपना मरीज को भी बचाया। और आज तक मेरा मरीज वो मेरे पास ही है और ज़िंदा है इंशाअल्लाह। अल्लाह का करम हुआ, साबिर पाक का करम हुआ, आज तक जी रहा है। और नहीं तो उसका पता भी नहीं होता, उसका हड्डी भी नहीं होता। आज से 15 साल पहले की बात है। दोस्तों, पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।